हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आज जो पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सत्संगतिः कथय किम करोति पुंसाम। संगति का असर कैसे होता है, क्या होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। उसका नाम गुलिक था। वो व्याध था। व्याध संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकारी, हंटर। तो उसका नाम गुलिक था। वो व्याध था, पशु पक्षियों का ही व्याध नहीं, वह मनुष्यों का भी व्याध था। वो शिकारी था जो पशु पक्षियों का शिकार ही नहीं, मनुष्यों का भी शिकार करता था। हिंसा एवं लूटपाट ही उसके व्यसन और व्यवसाय थे। वो इतना निर्दयी और दुष्ट था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लग जाते थे। नित्य प्रति लोगों को लूटना और मारना उसका स्वभावगत पेशा था। इसी के आधार पर उसकी और उसके परिवार की आजीविका चलती थी। कैसे? लूटपाट करते थे और अपने परिवार को पालता था। संयोगवश एक दिन उसे शिकार न मिला। सवेरे से शाम तक वो शिकार की घात में घूमता रहा, किंतु निराशा के सिवाय उसके हाथ कुछ न लगा। निराशा, भूख और परिवार की चिंता ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो बस्ती की ओर चल पड़ा। वो बस्ती से कुछ दूर स्थित एक मंदिर के समीप पहुंचा और दूर से अनुमान लगा लिया कि इस स्थान पर अर्थ सिद्धि, मतलब कि पैसे लूटे जा सकते हैं, अर्थ सिद्धि हो सकती है। किंतु उस समय उस मंदिर में अनेक व्यक्ति मौजूद थे, इसलिए अवसर न देखकर वो रात होने तक के लिए वापस चला गया। उसने देखा कि अभी तो यहाँ बहुत लोग हैं, तो अभी ये ठीक समय नहीं है, और रात होने का इंतजार करने के लिए अपने घर चला गया। उस मंदिर के अधिष्ठाता एक वयोवृद्ध बाबा जी थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सत्यजीत। वो अपने सद्व्यवहार, संयम, नियम, उदारता और ज्ञान के लिए उस जनपद में प्रसिद्ध थे। वो लोगों का दुख दूर करने और उनकी सहायता करने में सदा तत्पर रहते थे। कौन? सत्यजीत। लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते थे। दूर दूर से लोग उनका सत्संग करने आते थे और अन्न, वस्त्र, दूध, दही और धन आदि जो जिसके पास होता था वो उनको दे जाते थे। वो वहां सत्यजीत को किसी बात की कमी न थी, किंतु वो पाई हुई सामग्री का अधिकांश भाग अतिथियों, गरीबों, यात्रियों और आवश्यकताग्रस्त जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सहायता में लगा देते थे। वो बड़े त्यागी और उदार प्रवृत्ति के थे। कौन बाबा जी? सत्यजीत। संध्या गहरी होने लगी। बाबा ने सत्संग समाप्त करके श्रृंगार आरती की और आने जाने वालों को प्रसाद देकर विदा किया। वो सदा ध्यान रखते थे कि आए हुए लोगों को ज्यादा देर न हो जाए, क्योंकि उस समय तब मार्ग में गुलिक के आक्रमण का डर होता था। इसलिए वो ये इस चीज का ध्यान रखते थे कि जो लोग जाने वाले हैं उन्हें रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। देवता की शयन सेवा के बाद सत्यजीत मंदिर बंद करके अपने आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। आज वो अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशेष अनुभव कर रहे थे। उनका हृदय आज कुछ आर्द्र होकर भगवान के चरणों में तन्मय हो रहा था। कारण कि चिंता से निरपेक्ष, चिंता से दूर वो भजन का आनंद ले रहे थे। तभी बाहर दरवाजे पर थाप लगी। वो एक बार ध्यान देकर फिर भजन में डूब गए। अब की बार थपथपाहट के साथ एक कर्कश आवाज दी थी, दरवाजा खोलिए। बाबा ने पूछा, कौन है भाई? एक भूखा यात्री, उत्तर आया। एक भूखा यात्री, मन ही मन दोहराते हुए पुजारी बाबा ने उठकर दरवाजा खोल दिया और कहा, आ जाइए, अंदर आ जाइए। आप
नहीं भी कहते तो भी मैं बाहर न खड़ा रहता। वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा था वो बोला कि अगर आप नहीं भी अंदर बुलाते तो भी मैं बाहर थोड़ी खड़ा रहता, अंदर आ जाता। कहते हुए कठोर अवयव वाले उस भयानक दस्यु ने हाथ में परशु लिए हुए मंदिर में प्रवेश किया। कौन? गुलिक। सत्यजीत ने देखा और कहा, गुलिक? हाँ, गुलिक ही नहीं, गुलिक व्याध, इस प्रांत का व्याध गुलिक। कहते हुए उसने बाबा की गर्दन पकड़कर उनको गिरा दिया और उनकी छाती पर चढ़कर कटार निकाल ली। किंतु उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुजारी बाबा भयभीत होने के स्थान पर हंस रहे हैं। वो डर नहीं रहे हैं, वो हंस रहे हैं। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। उनके मुख पर किसी प्रकार की विकृति का कोई चिन्ह नहीं है। उनका मुख एक विलक्षण तेज से चमक रहा है, तेजोमय है। ये उसके लिए एक सर्वथा नया और आश्चर्यजनक दृश्य था। उसकी उठी हुई कटार नीचे हो गई। गुलिक ने प्रभावित वाणी में पूछा, बाबा, मौत के मुख में पड़े हुए हो और फिर भी तुमको हंसी आ रही है। जिस स्थिति में लोग बिना मारे ही मर जाते हैं, उस स्थिति में तुम्हारी जिस स्थिति में लोग बिना मारे ही मर जाते हैं, उस स्थिति में तुम्हारी ये निर्भयता मुझे इसका कारण जानने के लिए उत्सुक कर रही है। अब मैं इसका कारण जानकर ही तुम्हारी हत्या करूंगा। बाबा ने हंसते हुए पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? आज सवेरे से मैं और मेरा परिवार भूखा है। मुझे कहीं और कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आपको लूटने का निश्चय किया है। गुलिक ने अपना मंतव्य बताया। बाबा ने पूछा कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो गुलिक ने इसमें क्या कहा कि आज सुबह से मेरा परिवार भूखा है, हमें कोई शिकार नहीं मिला है और मैं आपको लूटने का निश्चय कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बाबा ने कहा, इसके लिए मुझे मारने और लूटने की क्या जरूरत है? तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वैसे ही ले जा सकते हो। ये द्वार तो सबके लिए सदा समान रूप से खुला हुआ है। बाबा ने अपनी बात कही। गुलिक ने कहा, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लेता, मैं तो अपने पराक्रम से कमाया हुआ भोजन ही स्वीकार करता हूँ और बिना कमाए किसी की वस्तु को नहीं लेता। ये मेरा नियम है। अब जल्दी ही मुझे अपनी इस निर्भय हंसी का रहस्य बताइए, जिससे मैं अविलंब अपना काम पूरा कर सकूं। जब बाबा ने कहा कि तुम्हें इसके लिए मारने की क्या जरूरत है, ये तो दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, जब चाहे आकर ले जा सकते हो। गुलिक बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो पराक्रम से कमाया हुआ भोजन स्वीकार करता हूँ, मेरा ये नियम है। और जल्दी से अपनी इस हंसी का मुझे राज बताइए। क्या तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जीवित हैं? बाबा ने पूछा। नहीं, वो सब तो कब के मर चुके। गुलिक ने उत्तर दिया। उनके मरने पर तूने या तेरे संबंधियों ने क्या किया? बाबा ने उससे पूछा। मरने के बाद उन्हें शमशान में लेकर जाया गया। चिता पर रखकर एक लुकारी एक जलती हुई लकड़ी को कहते हैं, तो चिता पर रखकर एक लुकारी से उनका मुंह झुलसाया गया और चिता में आग लगाकर उन्हें जला दिया गया। अंत में श्राद्ध आदि हुआ और कुटुंब के लोगों को भोज दिया गया। सबने प्रीति पूर्वक पूरी पकवान और मिठाई खाकर मृतक के परिवार को पवित्र किया। बस यही सब हुआ, और क्या किया जाता है? गुलिक ने इस प्रकार पूरी कहानी बाबा को सुना दी। बाबा सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस इसी में मेरी हंसी का रहस्य छुपा हुआ है। इसी प्रकार जब तुम भी मृत्यु के अतिथि बनकर संसार से विदा हो जाओगे, तब तुम्हें भी केवल एक लुकारी ही मिलेगी और तुम्हारे नाम पर लोग पूरी पकवान और मिष्ठान आदि खाएंगे। तब तुम पता नहीं इस निस्सार और नश्वर जीवन में ये पाप क्यों कमा रहे हो। तुम्हारी इसी अबोधता को सोच सोचकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। बाबा ने अपनी बात
ये कहकर समाप्त कर दी। गुलिक के हाथ से कटारी गिर गई। वो पुजारी बाबा की छाती से उतरकर उनके चरणों में लिपटकर रोता हुआ बोला, बाबा, अवश्य ही अंत में मुझे लुकारी ही मिलेगी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा। आप मुझे पिछले पापों से छूटने का उपाय बतला दीजिए। बाबा ने उसको हृदय से लगाकर धीरज बंधाया और कहा, गुलिक, तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से ही तुम्हारे पिछले पापों का प्रायश्चित हो गया। अब तू निष्पाप है। क्रूर कर्मों को छोड़कर दया और सहानुभूति पूर्वक दीन दुखियों और निर्बलों की सेवा कर। तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। गुलिक ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र नदी में बहा दिए और उसी दिन से सत्यजीत के निर्देशानुसार सदाचरण में रत होकर एक संत का जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने अस्त्र शस्त्र नदी में बहा दिए। बाबा के कहे अनुसार उसने अपना संत जीवन व्यतीत करने लगा। कुसंयोग से भी हुए एक सच्चे संत के समागम ने गुलिक जैसे दुर्दांत दानव को सच्चा मानव बनाकर अपना प्रभाव प्रमाणित कर दिया। धन्य है संत समागम। आइए एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। जीवन का सत्य और सार्थकता। युवराज भद्रबाहु अपने समय के सभी युवकों में सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और सुगठित काया का स्वामी था। कौन? युवराज भद्रबाहु। उसे अपनी सुंदर काया, अतुल रूप और यौवन पर बड़ा गर्व था। इस गर्व के कारण वो अन्य राजकुमारों के सामने दर्प भरे वचन भी बोलता था। एक दिन युवराज महामंत्री के पुत्र सुकेशी के साथ बजरा से बाहर सरिता के तट पर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते हुए, घूमते हुए युवराज और मंत्री का जो पुत्र था नगर से कुछ दूर चले गए। घूमते घूमते नगर से कुछ दूर चले गए। कौन? युवराज और जो मंत्री के पुत्र थे। एक स्थान पर जहां सरिता के दूसरे तट पर शमशान था, कुछ लोग शवदाह कर रहे थे। युवराज ने मंत्री के पुत्र से पूछा, वहां क्या हो रहा है? वहां खड़े लोगों का कोई स्नेही जन मर गया है, सुकेशी ने कहा। वो लोग उस मृत शरीर का दाह संस्कार कर रहे हैं। इस पर भद्रबाहु बोले, अवश्य ही वो कोई कुरूप व्यक्ति होगा। यदि वो सुंदर होता तो कोई उसको क्यों जलाता, अपने पास ही नहीं रख लेता। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि उसको अपनी सुंदरता पे, अपने सुंदर होने पे घमंड था। तो बोला कि ये अवश्य ही कोई कुरूप व्यक्ति होगा। यदि वो सुंदर होता तो कोई उसको क्यों जलाता, अपने पास नहीं रख लेता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरीर सुंदर हो या न हो, मर जाने पर सभी शरीर सड़ने गलने लग जाते हैं। अतः उन शरीरों को जला देना पड़ता है, सुकेशी ने कहा। ये बात युवराज के जाने किस मर्म स्थल को स्पर्श कर गई कि उसे अपने रूप, सौंदर्य और यौवन का दर्प टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखरता हुआ प्रतीत होने लगा और वो उदास रहने लगा। उदासी ने उसे इस बुरी तरह से आ घेरा कि उसका सुंदर चेहरा मलिन दिखाई पड़ने लगा। राजा ने अनेक प्रकार युवराज की उदासी और मलिनता का कारण जानना चाहा और उसको दूर करना चाहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। उदास रहने लग गया था उनका पुत्र युवराज भद्रबाहु। युवराज को इस प्रकार चिंतित और उदास देखकर मंत्री पुत्र सुकेशी भी व्यथित हुआ। वो भद्रबाहु को हर तरह से बहलाने का प्रयत्न करता, पर युवराज के मुख पर छाई रहने वाली मलिनता मिटती ही नहीं थी। राजगुरु कालाचार्य को एक विधि सूझी और वो भद्रबाहु को अपने गुरु महाचार्य के पास ले गए। सिद्ध योगी महाचार्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से भद्रबाहु की मनोव्यथा, खिन्नता का कारण जान लिया और भद्रबाहु और क्या कहा कि
तुम इस शरीर के अंतिम परिणाम की चिंता करते हो। तुम्हें इसके अंतिम परिणाम की चिंता है। लगा किसी ने दुखती रग को पहचान लिया हो और भद्रबाहु ने अपनी सारी व्यथा उंडेल दी। महाचार्य ने कहा, अच्छा ये बताओ, आज तुम भवन के स्वामी हो, उस भवन में निवास करते हो। कल को वो भवन रहने योग्य नहीं रह जाता, तो उस भवन को छोड़कर अन्य भवन में जाओगे कि नहीं जाओगे? सो तो है, जाना ही पड़ेगा महात्मन, भद्रबाहु ने कहा। तो कालाचार्य बोले, इसके बाद वो भवन गिर जाता है या उसमें आग लग जाती है, तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा गुरुदेव। यही नियम शरीर के लिए भी लागू होता है। उन्होंने कितना सिंपल एग्जाम्पल देके उसको समझाया। क्या कहा कि यही नियम शरीर के लिए भी लागू होता है। इसमें निवास करने वाली आत्मा के लिए जब तक ये रहने योग्य है तभी तक ये सुंदर है। जरा जीर्ण हो जाने पर आत्मा द्वारा इसका त्याग और इसका नाश स्वाभाविक ही है। शरीर नहीं सुंदर तो ये आत्म तत्व है। शरीर नहीं, सुंदर तो ये आत्म तत्व है, जिसके कारण इसकी प्रतिष्ठा है। इसलिए आत्मा के लक्ष्य उसके हित व विकास के लिए शरीर को एक उपकरण मात्र समझो, उसके लिए चिंतित मत हो। इन वचनों ने भद्रबाहु के ज्ञान चक्षु खोल दिए और उसने निश्चय कर लिया कि यह शरीर के गर्व की अपेक्षा आत्मा की महिमा को समझकर जीवन सार्थकता की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। आइए आगे वायु और दीपक की छोटी सी एक वार्तालाप है। दीपक का ध्येय। दीपक जल रहा था, घृत चुकने को आया। दीपक जल रहा था, घी खत्म होने को आया, लौ क्षीण हो चली। वायु के झोंके ने देखा कि अब दीपक पर विजय पाना आसान है, तो वो वृंद वृंद मिलकर तेज आक्रमण करने लगी। अंधकार नीचे दबा पड़ा रहा। अट्ठास कर हंसा और बोला, दीपक, अब तो तुम्हारा अंत आ ही गया। अब कुछ ही देर में हमारा साम्राज्य होगा। दीपक मुस्कुराया और बोला, बंधु, ये देखना तो विधाता का काम है। मेरा ध्येय है प्रकाश के लिए निरंतर जलते रहना, सो अब अंत समय उससे विमुख क्यों हूं? ये कहकर दीपक एक बार इतने वेग से जला कि वहां का संपूर्ण अंधकार सिमट कर रह गया। भले ही दूसरे क्षण दीपक का अस्तित्व स्वयं भी शेष न रहा हो। आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। पूजा का मर्म। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आई और भक्तगण भगवती नवरात्र की उपासना पूजा पुरस्चरण में लग गए। भक्त कुरेश पुत्र पाराशर भट्ट ने भी सदा की भांति गृह मंदिर को खूब सजाया और उस दिन नवरात्र की विशेष उपासना का श्री गणेश अपने ही हाथों से संपन्न किया। ज्योति स्वरूपा भगवती गायत्री की प्रतिमा, ज्योति कलश की स्थापना, पंचोपचार और जप में कोई अधिक समय नहीं लगाया। उन्होंने स्तोत्र पाठ भी नहीं किया। थोड़े ही समय में प्रसन्न मुद्रा में पूजा गृह से बाहर निकल आए। दूसरे दिन की पूजा फिर उनके ब्राह्मण ने ही की। बड़े भाव से उसने जप और स्तवन किया, श्लोक खूब जोर जोर से पढ़े और जितना समय उपासना में लगाना चाहिए था उतना ही लगाया। किंतु अभी वो पूजा गृह से बाहर निकले ही थे कि पाराशर भट्ट ने टोका, पंडित जी, आज भी आपने यथेष्ट पूजा नहीं की। ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, पर वह तो मात्र रसोइया थे। गृह स्वामी की आज्ञा से पूजा भी कर दिया करते थे। उन्हें अपने वेतन से मतलब था, इसलिए गृह स्वामी की डांट डपट भी सुन लिया करते थे। उन्हें दुख इस बात का होता था कि
पाराशर, आप तो स्वयं कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा अस्त व्यस्त पूजा करते हैं, और मैं जो हिसाब से पूजा करता हूँ उसे सदैव ही कम बताते हैं। खुद तो कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा ऐसे ही अस्त व्यस्त पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं जब हिसाब से पूजा करता हूँ तो उसे कम बताते हैं। इस आशय की शिकायत वो कई बार माताजी से भी कर चुके थे। माताजी ने पुत्र को कई बार समझाया कि बेटे, पंडित जी की आलोचना न किया कर। आलोचना करना तो वैसे ही अच्छा नहीं होता। पर न जाने पराशर को क्या भाव दिखाई देता था कि जब भी पंडित जी पूजा घर से बाहर निकलते थे तो उन्हें टोक दिया करते थे। क्या टोकते थे कि पंडित जी, आज भी आपने यथेष्ट पूजा नहीं की। आज पंडित जी अधिक क्रोध में आ गए, सो उन्होंने माता जी से भी स्पष्ट कह दिया, पाराशर जी को स्वयं तो पूजा करनी आती नहीं, फिर उन्हें इस तरह बार बार आलोचना करने का क्या अधिकार है। माता जी ने आज भी पंडित जी को ध्यान से सुना, पर बोली कुछ नहीं। पंडित जी ने समझा कि आज पाराशर को अच्छी डांट फटकार लगेगी, सो वह प्रसन्न होकर अपने दैनिक कार्यों में लग गए। कुरेश भगवान की भक्ति में अपनी सारी सुध बुध खो बैठे थे, इसलिए पुत्र पाराशर के पालन पोषण का सारा उत्तरदायित्व उनकी माता ने ही निभाया था। वो अपने पुत्र की गंभीरता और उसकी ईश्वर भक्ति को अच्छी तरह समझती थी, तो भी वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चे में ये दोष भी क्यों रहे, इसलिए वो आज तक सदैव ही पाराशर को डांट दिया करती थी। किंतु आज उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ब्राह्मण की आशंका का निराकरण होना ही चाहिए, अन्यथा उसे उपासना की प्रति भ्रांति बनी रहेगी। इससे पूर्व कि वो पंडित जी से कुछ कहें, उन्होंने पाराशर को बुलाया और बोली, तात, मुझे पता है कि पंडित जी जब भगवती गायत्री का स्तवन और देवी भगवती का पाठ कर रहे होते हैं, तब तो उसमें इतना लीन हो जाता है कि पंडित जी की यथेष्ट पूजा का समय भी तुझे कम लगने लगता है। पर अपनी रसानुभूति के लिए किसी और का तो जी नहीं दुखाना चाहिए। क्या यह भागवत धर्म नहीं कि आत्मकल्याण की जितनी साधना संभव हो स्वयं पूरी की जाए। यदि और कोई इच्छानुकूल साथ न दे तो उसे दोषी क्यों ठहराया जाए। पाराशर ने अंबिका के चरण स्पर्श कर क्षमा याचना की और वचन दिया, आगे वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरे तीसरे चौथे दिन भी ब्राह्मण ने पूजा की। पाराशर भट्ट पास में ही बैठे सब सुनते, पर पहले जैसे अब उन्होंने एक दिन भी नहीं टोका, जैसे पहले टोक दिया करते थे। ब्राह्मण को अपनी इस विजय पर बड़ा अभिमान था। वह जब पूजा गृह से निकलते तो अकड़ कर ये जताते हुए कि पाराशर जी, पूजा तो हमारी है, कितनी देर पूजा करते हैं। एक तुम हो जो आधा घंटे भी मंदिर में नहीं बैठा जाता। पाराशर उन्हें देखकर थोड़ा मुस्कुरा देते और फिर दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते थे। आज पूर्णाहुति थी। निर्धारित परंपरा के अनुसार आज कुटुंबियों और मित्रजनों का प्रीति भोज भी संपन्न होना था। पूर्णाहुति वाले दिन उसके लिए दिन भर तैयारी होती रही। ब्राह्मण ने तरह तरह के पकवान बनाए। पहले भोजन परोसते भी वही थे, किंतु आज न जाने किस आशय से भोजन के समय माताजी ने ब्राह्मण को छुट्टी दे दी और सबके साथ उन्हें भी भोजन में बैठ जाने के लिए कह दिया। परोसने का कार्य आज उन्होंने स्वयं संभाल लिया। सब लोग बैठ गए थे। पंडित जी और पाराशर जी पास पास बैठ गए। माताजी ने परोसना प्रारंभ किया। सब कुछ परोस जाने के बाद खीर परोसने की बारी आई। माताजी कटोरा लिए परोसती हुई जब पाराशर के पास पहुंची तो ये कहती हुई लौट गई कि खीर कम हो गई है, अभी लाती हूँ। दोबारा आई तो उनके हाथ में दूसरा कटोरा था, उसमें पाराशर और ब्राह्मण दोनों को खीर परोसी गई। सब लोगों ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, पर ये क्या, ब्राह्मण ने खीर मुंह से लगाई
तो वो कठिनाई से निकली जा सकी। खीर में क्यों? क्योंकि खीर में इतना नमक था, उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। पंगत में बैठे सभी लोग कितने प्रेम से खीर का स्वाद ले रहे हैं। फिर पाराशर जी को तो अपने साथ ही खीर परोसी गई थी। वो भी तो उसी तरह खा रहे हैं जिस तरह और सब खा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बात है। बेचारे खीर खा भी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक थी। इसलिए उन्होंने माताजी को पास बुलाकर पूछ लिया क्या कि माताजी, आपने नमकीन खीर बनवाई थी? वो लगता है भूल में हमसे पाराशर जी भूल से हमें और पाराशर जी को परोस दी गई है। माताजी ने विस्मय की मुद्रा बनाते हुए कहा, नमकीन खीर आ गई? पर पाराशर ने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर पाराशर की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, वत्स, क्या सचमुच खीर नमक वाली है? पाराशर जी अब तक आधी खीर खा चुके थे। उन्होंने उंगली से उठाकर चखा और बोले, अरे हाँ माँ, खीर तो सचमुच नमकीन है। ब्राह्मण को बड़ा कौतूहल था। उन्होंने आधी खीर खा ली, तब भी नमकीन होने का पता नहीं चला और मुझसे एक कौर भी नहीं खाया जा रहा। उनके विस्मय को उभारते हुए माताजी ने पूछा, अरे पाराशर, तूने आधी खीर खा ली और अब भी तुझे पता नहीं चला कि खीर नमकीन है? विनीत भाव से पाराशर ने कहा, अम्बे, आज पंडित जी ने भगवती गायत्री की एक ऐसी स्तुति गाई जिसमें उनकी मनोहर छवि का वर्णन था। नीले आकाश में सूर्य तेज मध्यस्थ प्रकट होकर उन्होंने अपने भक्त पुंज शुंभ निशुंभ को किस तरह वरदान दिया, कुछ ऐसा ही वर्णन था। जब से वो सुना, मन में वही चित्र रम गया। मैं उसी विचार में डूब गया था। क्या जगजननी वैसी भक्ति, वैसा अनुग्रह मुझे प्रदान करेंगी? माँ, उस तल्लीनता में ये ध्यान ही नहीं रहा कि खीर मीठी है या नमकीन है। इससे पूर्व कि माताजी ब्राह्मण से कुछ कहें, उसने स्वयं उठकर पाराशर के पैर पकड़ लिए और कहा, तात, मैंने सारी बात आज समझी। पूजा के इस मर्म को समझ गया होता तो मेरा भी कल्याण हो गया होता। भावनाओं से की गई 5 मिनट की पूजा सचमुच 1 घंटे की उपासना से अधिक फलदायक होती है, जो केवल समय पूरा करने के लिए की जाती है। पंडित जी पंडित जी भी आज इतने भाव विभोर थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी बात सुनने के लिए माता जी वहां हैं या नहीं। जब उन्होंने दृष्टि उठाई तो देखा माता जी मीठी खीर से भरा कटोरा लिए आ रही हैं। आइए अगली कहानी, समर्पण योग की सच्ची साधना। अंतःकरण में वैराग्य की ज्योति जलते ही महाराज हरिदास का मन राजपाट के भोग विलास से उचटने लगा। एक अभाव सदा महसूस होने लगा कि अपने स्वरूप एवं लक्ष्य से अपरिचित रहकर जीवन का एक बड़ा भाग व्यर्थ चला गया। शेष को गंवाना उचित नहीं, ये सोचकर राजभार महामंत्री को सौंपकर वो वन में कठोर तप करने के उद्देश्य से चल पड़े। दिन बीतते गए और उसके साथ साथ हरिदास की साधना भी प्रचंड होती चली गई। चित्त की वृत्तियों के निरोध तथा मन की मलिनताओं के परिशोधन के लिए उन्होंने जप, तप एवं तितिक्षा की कठोर साधनाएं की। तपाग्नि में जलकर काया अत्यंत दुर्बल हो गई। आत्मदेव की उपासना में शरीर का भी ध्यान न रहा, पर इन कठोर साधनाओं के बावजूद भी हरिदास का मन व्यग्र और असंतुष्ट बना हुआ था। आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था। सब कुछ निराशाजनक और प्रयत्न निष्फल जान पड़ रहे थे। साधना की तंद्रा की स्थिति में बाहर से आवाज आई, सबसे मूल्यवान वस्तुओं का समर्पण कर, तुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
महाराज संशय में पड़ गए। महाराज संशय में पड़े, सर्वाधिक मूल्यवान चीजें कौन सी हैं? वापस राज दरबार लौटे। राजपुरोहित, महामंत्री तथा प्रधान सेनापति को अविलंब परामर्श का बुलावा भेज दिया। उनके आते ही संशय प्रकट करते हुए तीनों से जानना चाहा कि मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान कौन कौन सी चीजें हैं। राजपुरोहित ने शास्त्र को सर्वोपरि महत्व दिया, सेनापति ने शस्त्र को और महामंत्री ने सत्ता को। राजा हरिदास को लगा जैसे समाधान मिल गया हो। शास्त्र के प्रतीक महाभारत को, शस्त्र के प्रतीक तलवार को तथा सत्ता के प्रतीक राजमुकुट के समर्पण का राजा ने संकल्प लिया। बुद्धि बल, शस्त्र बल तथा धन बल की तीनों शक्तियों को अपने इष्ट के समक्ष उत्सर्ग का निर्णय ले वो पुनर्मुदित मन से तप करने के लिए चल पड़े। भीतर के अहम ने गर्व से कहा, सर्वस्व इष्ट के चरणों में अर्पित कर दिया गया, पर त्याग का ये अहंकार अधिक समय तक संतोष न दे सका। साधना के जिस आत्मसंतोष, शांति एवं आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, हरिदास का अंतःकरण उससे कोसों दूर था। पहले की अपेक्षा मन की व्याकुलता और भी बढ़ी। समर्पण में कहाँ किस तरह की गलती रह गई, राजा को ये नहीं सूझ रहा था। अंतःकरण के कोने से पुनः आवाज आई। क्या आवाज आई? मूर्ख, तूने भौतिक चीजों का तो समर्पण किया, पर अपने अहम को छाती से चिपकाए हुए है। अहम के रहते समर्पण पूरा नहीं हो सकता। इष्ट के प्रति भावनाओं का आरोपण नहीं हो पाता। अपने अहम को विगलित कर, जा दीन दुखियों की सेवा कर, उनके दुखों में हिस्सा बटा, उनमें ही अपना रूप देख तथा तभी तेरी साधना सफल होगी। राजा को अपनी भूल मालूम हुई। जब तप के साथ साथ उस दिन से उन्होंने सेवा को भी साधना का अनिवार्य अंग माना। पीड़ितों की सेवा से अहम विगलित हुआ। आत्मविस्तार का अवरुद्ध मार्ग खुला। धीरे धीरे आत्मसत्ता की प्रकाश किरणें भी अंतःकरण में झिलमिलाने लगी। उस पावन आलोक में हरिदास ने सर्वत्र अपनी सत्ता को ही एक अखंड रूप में क्रीड़ा कल्लोल करते देखा। अंतस का तमस सच्ची समर्पण योग की साधना से जाता रहा। अवतरित दिव्य प्रकाश के आलोक ने हरिदास के समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प कर दिया। अब वे राजा हरिदास नहीं, तत्वज्ञानी हरिदास के नाम से जाने जाने लगे। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। लंबी सी है, चलिए टाइम भी हो जाएगा जब तक। इस कहानी का शीर्षक है, धर्म के नाम पर मानवता का उपहास न होने दें। फारस, ईरान के आर्दशीर का पिता सासान इस्तखार नामक नगर के हाकिम बाबक का दास था और उनकी भेड़ें चराने का कार्य किया करता था। एक बार बाबक ने तीन सपने देखे और ज्योतिषियों को बुलाकर उनके रहस्य समझाने के लिए कहा। बाबक बोला, मैंने 3 रातों में बड़े अद्भुत स्वप्न देखे हैं जिनका अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहली रात तो मैंने देखा, सामने भेड़ चराने वाले दास सासान को खड़ा देखा। उसके मस्तक के आसपास सूर्य के समान बड़ा भारी प्रकाश फैल रहा था, जिससे मेरी आंखों में चकाचौंध होने लगा। दूसरी रात को मैंने देखा कि सासान हाथी पर चढ़कर जा रहा है और समस्त फारस के लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। तीसरी रात को देखा कि सासान खड़ा है और उसके सामने एक दस्तूर
पारसियों के पुजारी एक दस्तूर हाथ में 3 प्याले लेकर खड़े हुए हैं। उन प्यालों में 3 तरह की अग्नि जल रही है, जिनको सिपाही, पुजारी और साधारण जनता के लोग प्रायः जलाया करते हैं। उस अग्नि का प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई देता है। ज्योतिष बोले, महाराज, इन स्वप्नों में आपने जिस मनुष्य को देखा है वो या तो स्वयं ही कहीं का राजा बनेगा या उसका पुत्र बड़ा होकर राजा बनेगा। आपने जो भी ये सपने में जिस भी मनुष्य को देखा है वो क्या होगा, या तो वो राजा बनेगा या उसका पुत्र बड़ा होकर राजा बनेगा। ये सुनकर बाबक ने सासान को बुलाया और कहा कि तुम अपना वास्तविक परिचय दो। सासान ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं तो आपका दास हूँ और भेड़ चराने का काम करता हूँ। मेरे लिए इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर बाबक न माना। उससे उसके वंश का हाल बताने का आग्रह किया। तब सासान ने बताया कि फारस के प्रसिद्ध बादशाह गुश्तास्य के पोते दराजतस का एक पुत्र था जिसका नाम सासान था। बड़े कठिन नाम है भैया। पर किसी कारणवश पिता के मरने पर उसे राज्य का अधिकारी न बनाकर उसकी बहन को रानी बना दिया गया। मैं उसी सासान के वंश में से हूँ। समय के फेर से इस समय हम लोग निर्धन हो गए हैं और मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये हाल मालूम होने पर बाबा ने सासान को बड़ा आदर दिया और उसके रहने के लिए एक अच्छा महल बनवाकर बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, बाबा के साथ, सासान के साथ। इसी सासान का पुत्र आर्दशीर हुआ। बाबा आर्दशीर को बहुत प्यार करता था और अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करता था। इसलिए उसका नाम आर्दशीर बाबकान पड़ गया। आर्दशीर आरंभ से ही बड़ा साहसी और चतुर था। बाबा ने उसे राज्य कार्य की भी भली प्रकार की शिक्षा दी थी। जब उसकी प्रशंसा फारस के तत्कालीन बादशाह आर्दवान ने सुनी तो उसे अपने पास बुलाकर दरबार में जगा दी। एक दिन बादशाह आर्दवान, उसका राजकुमार और आर्दशीर तीनों शिकार खेलने के लिए गए। शिकार के समय एक भयानक हिंसक पशु राजकुमार पर दौड़ पड़ा। आर्दशीर ने तुरंत ही उसे तीर से मार दिया। इसके बाद बादशाह के लड़के ने भी उस पर तीर चलाया। इस पर दोनों में शिकार के ऊपर विवाद होने लगा। आर्दशीर, इस जानवर को मैंने तीर से मारकर गिराया है, इसलिए ये मेरा शिकार है। राजकुमार बोला, तुमने तीर मारा ही क्यों, ये तो मेरा शिकार था। आर्दशीर बोला, वो तो आपके ऊपर दौड़ पड़ा था, मैंने तो उससे आपकी जान बचा दी। क्या इसमें कोई बुराई की है? कोई बुराई हो गई? राजकुमार बोला, मैं अपनी जान बचा सकता था, तुमने बीच में ही तीर मारकर ये झगड़ा खड़ा कर दिया। शिकार तो ये मेरा ही है। अंत में ये विवाद राजा के सामने जा पहुंचा। उसने आर्दशीर से कहा, आर्दशीर, तुम शहजादे की बराबरी करते हो, यह अनुचित है। इस कसूर में तुमको अपने वर्तमान पद से हटाकर अस्तबल का हाकिम बना दिया जाएगा। वैसे यह दोष तो बहुत बड़ा है, पर तुमने अपनी होशियारी और बहादुरी से हमको प्रसन्न किया है, इसलिए अधिक सजा हम नहीं देंगे। आर्दशीर को यह व्यवहार पक्षपातपूर्ण लगा और अपमानजनक जान पड़ा। वो चुपचाप राजधानी से चला आया और अपने नगर हस्तखार में ही रहने लगा। बाबक के मरने के बाद आर्दशीर ही यहाँ का राजा बन गया। उसने बादशाह आर्दवान को कर देना बंद कर दिया, उसको टैक्स देना बंद कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद उसके आसपास के कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
इसके बाद उसने आसपास के कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और एक शक्तिशाली राज्य कायम किया, जिसमें सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार किया जाता था। जिस नगर को आजकल करमनशाह कहते हैं, पुराने जमाने में उसका नाम किरमानशाह था। वहां किले के भीतर बड़ा मंदिर बना था, जिसमें किर्म नाम के एक विशालकाय अजगर सांप रहा करता था। मंदिर के पुजारियों ने उसे सबसे बड़ा देवता प्रसिद्ध कर रखा था और उसके नाम पर वो आसपास के प्रदेश पर शासन किया करते थे। इस अजगर को नित्य प्रति भोग के रूप में बैलों और भेड़ों का खून पिलाया जाता था। आर्दशीर को ये प्रथा बड़ी घृणित और क्रूरतापूर्ण जान पड़ती थी। एक अजगर को पिलाने के लिए हर रोज निर्दोष पशुओं का खून बहाया जाए। उसने उस अजगर को मारने का निश्चय कर लिया। वो एक व्यापारी के रूप धारण करके और कुछ सेना को साथ लेकर किरमनशाह के किले पर पहुंचा। फौज को तो उसने आसपास छिपा दिया और स्वयं भेंट के लिए बहुत सी बहुमूल्य चीजें लेकर फाटक पर पहुंच गया। पहरेदार के पूछने पर उसने बताया कि किर्म की कृपा से उसे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है और उसके उपलक्ष्य में वो उनकी पूजा करने और भेंट चढ़ाने के लिए आया है। जब उसे किले में घुसने और ठहरने की आज्ञा मिल गई तो उसने सबको कीमती चीजें बांटकर प्रसन्न कर दिया। फिर उसने पुजारियों से कहा, किर्म की मेरे ऊपर जो कृपा हुई है उसके लिए मैं एक दिन उनको स्वयं अपने हाथों से भोग लगाना चाहता हूँ। पुजारी धन के लालच में राजी हो गए। उस दिन पहले तो आर्दशीर ने समस्त किले वालों को बहुत बढ़िया दावत दी, पर खाने की चीजों में ऐसा नशे का पदार्थ मिला दिया गया जिससे वो सारे के सारे बेहोश हो गए। फिर उसने बहुत सा तांबा आग पर गलाया। जब अजगर खून पीने को आया तो एक आध बार उसने मुंह में खून डाला, पर बाद में गला हुआ तांबा उंडेल दिया। ओहो! जब अजगर खून पीने के लिए आया तो एक दो बार तो उसने खून पिलाया, लेकिन बाद में क्या किया, जो तांबा गलाया था वो उसके मुंह में उंडेल दिया। तांबे के भीतर जाते ही किर्म का पेट फट गया और उससे बहुत अधिक शब्द होकर धुआं निकलने लगा। उसी समय आर्दशीर की बाहर छिपी फौज ने किले में घुसकर हमला कर दिया। किले वाले भी किर्म के मरने के शब्द से होश में आए और लड़ाई करने लगे, पर आर्दशीर की सेना हर तरह से तैयार थी और उसने किले वालों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। आर्दशीर ने अजगर को पूजने का घृणित प्रथा का सदा के लिए अंत कर दिया, जिससे नित्य अनेक पशुओं का वध किया जाना बंद हो गया। उसने वहां पर पारसी धर्म का प्रचार किया और लोग अग्नि के रूप में एक सर्वशक्तिमान भगवान की पूजा करने लगे। जब आर्दशीर बहुत वृद्ध हो गए तो अपने बेटे को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं भगवत भजन करने लगे। उस समय उन्होंने अपने बेटे को जो उपदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने क्या उपदेश दिया था? उन्होंने कहा, तुम कभी इस बात को मत भूलना कि तुमको धर्म और राज्य दोनों की रक्षा प्राणपण से करनी है। राज्य और धर्म एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। राज्य में शांति रहने के लिए धार्मिक बंधन ही सर्वोत्तम साधन है। इसलिए तुम अपनी प्रजा के सामने अपने जीवन और व्यवहार से ही धर्म का आदर्श उपस्थित करो, जिससे तुम्हारी प्रजा हृदय से तुमको आशीर्वाद दे। आइए आज का क्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो
स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम मैं मिको को अनम्यूट करती हूँ। मिको, आप आहुति कर दीजिए। सभी को प्रणाम। नीरू दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई। दीदी का सुनाने का तरीका ये बहुत प्यारा है। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय की 5 मंत्राहुति। जो भी लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, वो स्वस्थ हो जाए। सबकी लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए। विनीता दी के बेटे की तबीयत खराब है, उनका अभी इलाज चल रहा है, वो भी शीघ्र स्वस्थ हो जाए। उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 में गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।